अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमीज़ का नाप किस तरह लिया जाता है। ऐसा होता है कि हमें किसी को कमीज़ स्टिच करने के लिए देनी होती है तो लेकिन नाप लेना नहीं आता। तो आज मैं आपको नाप लेने का बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी। तो नाप लेने के लिए सबसे पहले हमने कमीज़ को सीधा रख लेना है। ये देखें, कमीज़ को सीधा रखने के बाद अब ये जो शोल्डर है, शोल्डर पर हमने इस तरीके से पकड़ना है शोल्डर को, और शोल्डर के बिल्कुल सीधा यहाँ से जो ऐसे सीधा सीधा लाना है हमने, और यहाँ शोल्डर के ही बिल्कुल नीचे जो दामन है उसको हमने पकड़ना है और इस तरीके से रखना है। इस तरह रखने के बाद अब हमने यहीं से इसकी लेंथ मेजर करनी है। यहाँ हमने शोल्डर पर रखा इंस्टेप और यहाँ से हमने लेंथ मेजर करना स्टार्ट करी। तो ये देखें मेरी कंप्लीट लेंथ आ रही है 39 इंचेस आ रही है मेरी कंप्लीट लेंथ। तो मैं यहाँ पर लंबाई लिख दूंगी 39 इंचेस। लेंथ मेजर करने के बाद हमें अपनी कमीज़ की क्रॉस बैक की मेजर करनी होती है। क्रॉस बैक किस तरह मेजर करते हैं, जिस शेप में हमारा गला होता है हम उसी शेप में कमीज़ को रखते हैं। ये देखें, गले को बिल्कुल सीधा रखकर और बाकी इसको हम सीधा कर लेंगे। अब ये जो होता है ना, इसको कहते हैं क्रॉस बैक। इसको कुछ लोग क्रॉस बैक कहते हैं, कुछ लोग इसको तीरा कहते हैं। तो हमने इसको मेजर करना है। ये जहाँ से स्लीव हमारी लगी हुई है वहाँ हमने इंस्टेप को रखना है। ये देखें, यहाँ स्लीव की सिलाई है तो यहाँ मैंने इंस्टेप को रखा, यहाँ से रखना है इंस्टेप, और ये जो दूसरी स्लीव की सिलाई हुई है, दूसरी स्लीव जहाँ से अटैच हुई है वहाँ तक हमने ये रखना है इंस्टेप। तो ये देखें मेरा यहाँ पर आ रहा है 14 इंचेस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 15 इंच। हाफ इंच यहाँ से सिलाई में जाता है, हाफ इंच यहाँ से सिलाई में जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 15 इंचेस। तो कमीज़ की जब हम कटिंग करते हैं तो ये डबल करके हम कमीज़ की कटिंग करते हैं, ऐसे सीधे रख के तो नहीं करते। कमीज़ को इस तरह कपड़े को डबल करते हैं और फिर कटिंग करते हैं। तो हमने डबल करके जो इसकी चौड़ाई लेनी है क्रॉस बैक की, उससे हाफ लेनी है, मतलब कि 7 इंच लेंगे। हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो मतलब कि 7.5 इंच हम एक साइड से लेंगे। क्रॉस बैक मेजर करने के बाद कमीज को उसी तरह से रखेंगे जिस तरह अभी रखी हुई थी। क्रॉस बैक मेजर करने के बाद अब हमने आर्म होल देखना होता है कि हमारा आर्म होल कितना है। आर्म होल होता है ये यहाँ जहाँ स्लीव अटैच होती है, इसको कहते हैं आर्म होल। तो ये हमें देखना होता है ये कितना होता है, जितना हमने क्रॉस बैक लेना होता है। जैसे मेरा क्रॉस बैक है 15 इंचेस, 15 का मैं हाफ करूँगी 7.5 इंचेस। 7.5 इंच से हाफ इंच में बढ़ाऊँगी, मतलब कि 8 इंच। तो 8 इंच हमारा आर्म होल होगा। जितना आपका ये पूरा क्रॉस बैक होगा उसको आप हाफ करेंगे और हाफ में आप हाफ इंच ऐड करेंगे, तो हमारा जो है ये आर्म होल आ जाएगा। आर्म होल मेजर करने के बाद अब हमने चेस्ट मेजर करना होता है। चेस्ट हम यहाँ से मेजर करते हैं। ये जो हमारी आस्तीन यहाँ ये वाली सिलाई होती है, इधर से हम इंस्टेप रखेंगे इधर, और इधर भी सेम स्ट्रेट इधर ही हम इंस्टेप रखेंगे। तो ये देखें यहाँ 19 इंच आ रहा है, तो हम चेस्ट पर लिख देंगे 19 इंचेस। चेस्ट मेजर करने के बाद अब हम करेंगे हिप मेजर। तो हिप जहाँ पर हमारे चौक होते हैं वहाँ पर चौक जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ हिप मेजर करते हैं। तो वहाँ हम इंस्टेप रखेंगे। ये देखें यहाँ से मेरे चौक स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ मैं इंस्टेप रखूँगी और यहाँ भी बिल्कुल वहीं रखूँगी। तो ये है 20 इंचेस, तो मैं यहाँ 20 इंच लिख दूँगी। हिप मेजर करने के बाद हम कमर मेजर करेंगे।
कमर जिसको वेस्ट भी कहते हैं। तो कमर कैसे मेजर करनी है, ये जहाँ से हमारे चौक स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ वो हम पकड़ेंगे, और ये जहाँ हमने चेस्ट मेजर किया था हम वो पकड़ेंगे। दोनों को पकड़ने के बाद इसको एक दूसरे से मिलाना है, और ये जो इसका सेंटर आ रहा है तो यही हम कमर नापेंगे। ये देखें, ये इसका सेंटर आ रहा है तो यहाँ से हम पकड़ेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में इधर तक ये हम पकड़ेंगे। इसको पकड़ के इस तरह फोल्ड कर लें, और ये जो आ रही है इसकी, ये कमर की हमारी चौड़ाई हो गई है। तो ये हमारी आ रही है 17 इंचेस, तो मैं 17 इंच लिख दूंगी। अब इसके बाद हम दामन की चौड़ाई मेजर करते हैं। ये देखें, दामन मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रख देना है। ये मेरे आगे वाले दामन पे जो है डिज़ाइन बना हुआ है, तो आगे वाले दामन को मैं भी हटा दूंगी, पीछे वाले दामन से मैं मेजर कर लूँगी। ये देखें 20.5 इंच हमारे दामन आ रहा है, तो मैं इधर दामन लिख दूंगी 20.5 इंच। अब मैं इसकी बता देती हूँ आपको कटिंग किस तरह करनी है, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं कटिंग की अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मैं इसी में आप लोगों को बता देती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कटिंग की भी अलग से वीडियो बनाऊँ। तो लंबाई हमने ली 39 इंच, ठीक है। अब 39 इंच हमने लंबाई ली। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे, ½ इंच हमारा शोल्डर में, मैं दिखा देती हूँ इस तरह से। ये देखें, लंबाई जब हम लेंगे 39 इंच मेरी टोटल कंप्लीट सिलाकर मेरी हुई है 39 इंच लेंथ। ½ इंच यहाँ से सिलाई में गया है मेरा, तो मतलब कि 39.5 इंच। कटिंग करने में हम जितनी लेंगे मैं उतनी बता रही हूँ। और ये दामन जो है मुड़ता है तो इसमें 1 इंच लगता है, लेकिन अगर दामन में हम फिनिशिंग पट्टी लगाते हैं या कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वो जो है ½ इंच लगता है। लेकिन अगर दामन मोड़ना होता है तो फिर हमारा 1 इंच दामन में लगता है, एक्स्ट्रा लेना होता है हमें 1 इंच दामन के लिए। तो 1 इंच दामन के लिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं, और ½ इंच जो हमारा शोल्डर में ½ इंच जो जाता है एक्स्ट्रा, वो हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मतलब कि 39 में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, तो 40.5 इंच। तो जब आपने कटिंग करनी है तो लेंथ आपने 40.5 इंच कट करनी है, मतलब कि जितनी आपकी टोटल लेंथ है उससे 1.5 इंच बढ़ाकर आपने कटिंग करनी है। अब ये हमारा क्रॉस बैक आ गया। क्रॉस बैक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 15 इंच, वैसे मेरा 14 इंच आ रहा था जब हमने रख कर देखा था, तो 14 इंच आ रहा था, लेकिन ½ इंच, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ एक दफ़ा। ये देखें, ये हमने मेजर किया था तो ये आ रहा था 14 इंच, लेकिन ½ इंच यहाँ से सिलाई में गया था और ½ इंच यहाँ से सिलाई में गया था, तो हमने इसको 15 इंच रखा था। तो ये हमने 15 इंच रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। बाकी चेस्ट हमने मेजर किया तो चेस्ट 19 आया। अब 19 में ½ इंच इधर से सिलाई में जाएगा और ½ इंच उधर से, मतलब दोनों साइड से। ये देखें, ये पूरा हमारा 19 इंच हो रहा था, ½ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, ½ इंच वहाँ से सिलाई में जाएगा। तो जब हम कटिंग करेंगे तो चेस्ट का 1 इंच बढ़ाकर करेंगे, ठीक है, मतलब कि 20 इंचेस। अब जो हमारी कमर है, कमर हमने मेजर की तो ये आई 17 इंच। कमर जब हमने मेजर की तो आई 17 इंच, तो ½ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, ½ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, तो ये 18 इंच हो जाएगी। जब हमने कटिंग करनी है कमर की तो 18 इंच पर करनी है, ठीक है। अब हिप आ जाता है, हिप की भी हम 1 इंच बढ़ाकर करेंगे। ये 20 है तो हम 20 इंच कटिंग करेंगे हिप की, 21 सॉरी, हिप 20 इंच है, 1 इंच बढ़ाकर कटिंग करेंगे, मतलब कि 21 इंच। दामन जितना हमारा है, दामन हम 2 इंच बढ़ाएंगे, 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से। ये देखें, ये दामन जब हमारा होता है तो दामन दोनों साइड से जो है मुड़ता है, इस तरीके से मुड़ता है ना ये, तो ये जो है 1-1 इंच इसके अंदर जाता है। तो इसलिए हमने 1 इंच इधर से सिलाई में डालना है और 1 इंच उधर से एक्स्ट्रा लेना है। तो इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने दामन की कटिंग करनी है। मतलब 20.5 इंच है तो 22.5 इंच हम रखेंगे दामन की।
आर्म होल मैंने 8 इंच बताया, आर्म होल उसी हिसाब से मैंने बताया जिस हिसाब से आपका तीरा होगा, मतलब क्रॉस बैक होगा 15 इंच। 15 इंच का हाफ करेंगे 7.5 इंच, 7.5 इंच, 7.5 इंच को हम हाफ इंच 7.5 में हम ऐड कर देंगे तो वो 8 इंच हो जाएगा। तो आर्म होल की कटिंग भी हमने 8 इंच पर करनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमने किस तरह से कटिंग करनी, किस तरह से हमने नाप लेना होता है और किस तरह कटिंग करनी होती है। कटिंग की अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कटिंग की। अच्छा, कटिंग का मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ कि कटिंग जो है किस तरीके से होती है। ये मैं आपको सिर्फ अभी थोड़ा सा समझा रही हूँ, अगर बोलेंगे तो अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। ये हमारा कपड़ा है, हमने इस कपड़े को फोल्ड करना है। ये हमारे कपड़े की बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। बैक साइड को हमने फोल्ड करना है, ठीक है। ये बैक साइड है, इस पे मैं लिख देती हूँ बैक साइड, और ये है फ्रंट साइड, ठीक है। बैक साइड को मैंने कर दिया फोल्ड, फ्रंट साइड को भी मैं कर दूंगी फोल्ड, ठीक है। फोल्ड करने के बाद अब मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखूंगी और इसकी जो ये खुली हुई साइड है कमीज की, इसको मैं अपनी तरफ रखूंगी, मतलब कि इस साइड, ये जो खुली हुई साइड है इसको मैं अपनी तरफ इसलिए रखूंगी क्योंकि मैं इधर मार्किंग करूंगी, इधर जो हमारी कमीज की मार्किंग होती है। फिर जब हम इसको स्टिच करेंगे तो वो हमारी जो है मशीन के ऊपर वाली साइड पर ये वाला कपड़ा आएगा, ताकि निशान जो है हम आराम से देखकर निशान को फॉलो करते हुए सिलाई कर लें। इसलिए मैंने ये खुली हुई साइड अपनी तरफ रखी है। ये हमारी हो गई नेक साइड, ठीक है। ये हमारे गले की साइड हो गई। ये हमने इतना गला लिया, ये मतलब 14 इंच है, समझें, ठीक है। जस्ट फॉर सपोज ये 14 इंच है, हाफ इंच हमने सिलाई में रखना होता है, तो हमने हाफ इंच ज़्यादा ले लिया, मतलब कि 15 इंच। अब ये हमने 15 इंच लिया है, तो इस पूरे को हम मेजर करेंगे, 7.5 होगा। 7.5 से हाफ इंच बढ़ाएंगे तो ये 8 इंच होगा, तो हम 8 इंच, ये हमारा आर्म होल आ जाता है 8 इंच, सही है। 8 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगा देना है। और फिर यहाँ पर हम मेजर करते हैं चेस्ट कितना, 19 इंच था, तो समझे चेस्ट आ रहा है हमारा यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा चेस्ट आ रहा है, तो हम इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन थी, और इसको हम चेस्ट वाली लाइन को हम इस तरह बाहर निकालेंगे। और ये जो हम यहाँ से हम गोलाई देंगे, आर्म होल की जो गोलाई होती है, ये गोलाई हम 1 इंच पर देंगे, 1 इंच रखेंगे इसकी, इधर 1 इंच छोड़कर हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा हो गया चेस्ट से हिप तक हमारी जो लेंथ होती है वो होती है 14 इंच, नॉर्मली 14 इंच होती है, तो आपने भी 14 इंच ही रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 14 इंच, समझे, यहाँ तक ये आ गई हमारी 14 इंच, सही है। 14 इंच का सेंटर अगर हम मेजर करें तो यहाँ पर आएगा 7 इंच, ठीक है। तो यहाँ हमने अपनी कमर मेजर करनी है, कमर की चौड़ाई रखनी है यहाँ पर, तो 17 इंच जो कि मेरी, सही है। तो हमने यहाँ पर समझे कमर का निशान है, तो यहाँ हमने कमर का निशान लगा दिया। अब जो हमारा हिप था, हिप हमारे समझे यहाँ तक आ रहे हैं, हिप का हमने यहाँ निशान लगाना है, ये चेस्ट, वेस्ट, हिप, ठीक है। हिप का यहाँ निशान लगा दिया। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, ठीक है। अब ये हमारी कमीज की टोटल लेंथ है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हमारी लेंथ है, दामन हमने यहाँ तक रख लिया, दामन हमारा ये हो गया, ये पूरा हमारा दामन है, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ से यहाँ तक हमने इसको इससे मिला देना है। इसको इससे मिलाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा रखेंगे कि एक्स्ट्रा हमने जो सिलाई में हमारा जाएगा कपड़ा वो कितना रखना है।
ये हम उतना ही रखेंगे जितना हमें कटिंग करनी है। ये मैंने निशान उतना ही लगाया है जितनी कटिंग करनी है, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा हमने पहले ही लगा लिया था इसलिए। ठीक है, तो इसी पर हमने कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा जो हम लेंगे यहाँ से लेंगे, ये चेस्ट का हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके कटिंग करेंगे और कमर से हिप तक हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके कटिंग करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। ये एक्स्ट्रा कटिंग यहाँ से यहाँ तक 1/2 इंच की होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 1/2 इंच की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तक 1/2 इंच की होनी चाहिए और यहाँ से हाफ फिर थोड़ी बढ़ाकर 1 इंच हो जाना चाहिए। यहाँ पर आकर यहाँ से यहाँ तक यहाँ 1/2 इंच होना चाहिए और यहाँ तक आते आते ये 1 इंच का हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चौक में जो है वो ज़्यादा कपड़ा फोल्ड होता है, इसलिए यहाँ पर हमने 1 इंच रखा और यहाँ पर 1/2 इंच। अब हम इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारी निशान है ना, इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो मैं इसकी कटिंग करना बता देती हूँ आपको। यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर ली। ये जो हमारा था ये हमने इतनी ही करनी है जितनी हमारी थी, और बाकी यहाँ ये जो हमने निशान लगाया उन निशानों पर कटिंग करेंगे। ये देखें, अब हम इसको खोलेंगे। ये देखें इस तरह से। तो इस तरह हमारी कमीज़ की कटिंग हो जाती है। अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं कपड़े पर भी इसको अच्छे से आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।